महाराज जी के श्री चरणों में नमस्तुदु। महाराज जी, अशोकनगर की इस भूमि में आपके चरण पड़ने से मैं अशोकनगर ही की नहीं कह रहा, अशोकनगर जिले की यह भूमि धन्य है, वह गांव धन्य है। जिस गांव में आपके पैर पड़े धन्य है यहाँ के। और महाराज जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मैं भारतीय किसान से किसानों के बीच में काम करता हूं, लेकिन आज किसान की दुर्दशा है, वह कहीं सुधरेगी का हमें बड़ा भरोसा है कि महाराज जी आए सुधर सकती है। आज किसान की स्थिति खराब है, 2 किलो मक्का में 1 पानी की बोतल आ रही है। जातो सरकार की परिस्थिति है, कहने को अन्नदाता कह रहे हैं, लेकिन दिशा बुरी है। और महाराज जी, मैं किस प्रकार सहभागिता इस पच कल्याण में निभा सकता हूं? देखो, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक स्वयं की भूल से आपदा होती है, और एक सरकार की नीतियों से आपदा होती है। तो स्वयं की भूल से जो आपदा होती है वह व्यक्ति अपने आप को सुधार लेता है। प्रकृति की आपदा होती है तो उसे भी सरकार सहयोग करके जैसे तैसे सहन कर लेता है। लेकिन जो नीतिगत राजनीतियों से आपदाएं आती हैं वह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। राजा के द्वारा या राजनीति के द्वारा, राष्ट्रीय नीतियों के द्वारा जो व्यक्ति पर आपदा आती है उसका ना तो कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है और ना कोई साधना है, क्योंकि राजा अपने ही बीच का व्यक्ति है। तो यह नीति जो आज बनती जा रही है, अब वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार की गलती है, मजबूरियां भी होती हैं, अपन को गलती दिखती है, शायद उनकी मजबूरी हो। लेकिन आज जो विदेशी जो आयात हो रहा है माल का, वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो चीजें हमारे भारत में होती हैं उन चीजों का हम आयात करना बंद कर दें, किसान 100 बोतलों में 1 किलो मक्का जाएगी। बात अकेला इतनी करना है, हमारे देश का जो माल है वो देश उन चीजों की महंगाई नहीं कहलाती है जो हमारी जिंदगी की आवश्यकताएं हैं। हमारा देश ही, हमारे देश को यदि खाने की बात आती है, तुम कहते हो विदेशों से आयात नहीं करेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। नहीं, हमारे देश में जब एक दाना भी बाहर से नहीं आता था तब हमारा देश का अनाज इतना सस्ता था कि जिसके यहाँ मक्का होती थी, जिसके यहाँ गेहूं होता था, वो उसको गेहूं दे देता था, वो उसको मक्का दे देता, दोनों बराबर हो जाते थे। विनिमय था, आदान प्रदान कर लेते थे। भाई इस नगर में गेहूं है, उस नगर में चने हैं, तो वो उस नगर को आदान प्रदान करके अपना बैलेंस बना लेते थे। लेकिन आज हमारे देश का सामान, हमारे देश का अनाज जो सड़ रहा है, रखा है, गोदामों में रखा है, और विदेशी माल को आयात किया जा रहा है। तो जब कोई भी चीज का आयात होगा, हमारा देश का किसान डगमगाएगा। अबे तो सरकार की नीतियां हैं, क्यों हैं, क्या परिस्थितियां, हो सकता है विदेशी दबाव हो, क्योंकि विदेशी ताकतें अपन को दबाती हैं। इसलिए दबाती हैं, कर्जदार को हमेशा साहूकार से दबना ही पड़ता है। तो हम इतने कर्जे में डूबते जा रहे हैं, हम इतना लोन लेते जा रहे हैं, हम रिजर्व बैंकों का लोन इतना लेते जा रहे हैं। लोन लेते समय हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम भूल जा रहे ये लोन सहयोग नहीं मिल रहा है, ये कर्ज मिल रहा है। और दिन प्रतिदिन देश का कर्ज बढ़ रहा, और जब कर्ज बढ़ेगा तो सामने वाला जो कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा।
इसलिए बाकावर आपकी चिंता बहुत वाजिब है और इस चिंता से किसान दुखी तो है। अभी तो जब इन चीज़ों पर व्यापक विचार किया जाए, व्यापक सोच किया जाए, तब कहीं इसका कुछ समाधान निकल सकता है।